नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू ने कई नई उम्मीदवारों पर दांव लगाया है तो पुराने चेहरों को भी शामिल किया है। बिहार में एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई है और अपने अपने फार्मूले पर शामिल दलों ने प्रत्याशियों का चयन करना शुरू कर दिया। 16 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही जेडीयू बारी बारी से अपने उन चुनिंदा चेहरों को बुलावा भेजना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में लवली आनंद नीतीश कुमार से मिलने पहुंची। शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद जेडीयू की प्रत्याशी होंगी। हालांकि लवली आनंद इसे जनता की मांग और उन पर जनता का भरोसा बता रही है। परिवार के हैं, मतलब जेडीयू में हम आए हैं तो मुलाकात तो पहले भी होते रही है। अभी तो इसमें आने के बाद पहली मुलाकात है हमारी। शिवहर के बारे में चर्चा कि आप वहाँ से उम्मीदवार हो रही हैं। अब देखिए, ये सब कुछ ना अनाउंसमेंट हो ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। जहाँ मतलब वो तो पहले से भी हमारा घर रहा है शिवहर, लेकिन जहाँ से भी होगा 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। और अब तो शिवहर तो मिला ही है, आप जानते ही हैं। जीत हार की परवाह किए बिना भी हम शिवहर में लड़ते रहे हैं, इनके अनुपस्थिति में भी संभाले हैं, तो लोगों के दिल में हम बसते हैं वहाँ पर। जेडीयू अपने उम्मीदवारों को लेकर फूंक फूंक कर फैसले ले रहा है। 40 सीटों को जीतने का दावा करने वाली जेडीयू ने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर पर भरोसा जताया है तो सिवान से लक्ष्मी कुशवाहा को मैदान में उतारने का मन बनाया है। वहीं किशनगंज से मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। हम लोग सारे लोग गए थे। पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, पूर्व विधायक सबा जफर साहब, और हम लोगों को ये क्या कि अभी से लग जाइए। और हर हाल में किशनगंज सीट पिछले बार 34,000 से पीछे रह गए थे, इस बार कोई चूक नहीं रहना चाहिए। जो भी विकास का काम रुका हुआ वो सबको हम लोग पूरा करें। पिछले बार जेडीयू नहीं जीत पाई थी और इस बार कांग्रेस भी है, वहाँ पे एमआईएम भी है, उसमें एनडीए के लिए कितना स्कोप बचता है? बहुत ही स्कोप है। हम लोग काम किए, हमारे नेता काम किए हैं। जेडीयू खेमे में कई सांसदों के टिकट कट गए हैं। महाबली सिंह, विजय मांझी, कविता सिंह और सुनील कुमार पिंटू का टिकट भी कट गया है। जेडीयू की रणनीति में उन उम्मीदवारों को जगह मिली है जो केवल चुनाव लड़े नहीं बल्कि चुनाव में जीत भी दिलवा सकें। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। पटना जेडीयू ऑफिस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी के साथ साथ मंत्री अशोक चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। विजय लक्ष्मी कुशवाहा सीवान से जेडीयू की प्रत्याशी हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि रमेश कुशवाहा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के शामिल होने से जेडीयू को काफी मजबूती मिलेगी। रमेश सिंह कुशवाहा जीरादेई से विधायक रह चुके हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रायशुमारी से ही निर्णय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से जनता दल यूं तो मजबूत होगा ही। एनडीए है या गठबंधन है, वह भी आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में और ज्यादा सशक्त बनेगा। वहीं जेडीयू पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुटकी ली है। इशारों ही इशारों में जेडीयू पर उन्होंने चुटकी ली। अगर और उम्मीदवार की जरूरत हो तो बताइएगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने चुटकी ली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने पर उन्होंने चुटकी ली है। तो जेडीयू पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुटकी ली और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये कहा है कि और अगर उम्मीदवारों की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते आगे, बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। आरजेडी के लगातार सिंबल बांटे जाने से कांग्रेस काफी नाराज है। निखिल कुमार ने फिर से आरजेडी के रवैये पर नाराजगी जता दी है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन में सीटों का गणित नहीं सुलझ पाने को लेकर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। ने अपने किसी उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है तो ये तो गलत हुआ है।
सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सिर फुटअव्वल जारी है। आरजेडी अपने उम्मीदवारों को लगातार सिंबल बांट रहा है। ऐसे में कांग्रेस में असंतोष गहराता जा रहा है। औरंगाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी निखिल कुमार ने एक बार फिर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान यदि अब भी तय करे तो वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। निखिल कुमार के आवास पर पहुंचे समर्थकों ने आरजेडी के फैसले पर नाराजगी जताई है। एक सम्मिलित रूप से फैसला होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, क्योंकि सुना है कि राजद ने अपने किसी उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है, तो ये तो गलत हुआ है। तो इस बात पर हमारी हाई कमांड यानी आला कमान दिल्ली में बात कर रही है, उनकी बैठक चल रही है। जैसे ही खत्म होगी बैठक हम लोगों को पता लगेगा क्या फैसला हुआ है, फिर वैसे ही करेंगे। जैसे ही इन्होंने ये खबर चलाई आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, कि अभय कुशवाहा को मिला और उनका जो नृत्य करते वाला वीडियो था और ये सब, तो अचानक से कहाँ निखिल कुमार कांग्रेस के और कहाँ इस तरह के प्रत्याशी का हुआ, तो आक्रोश हो गया। तो हजारों की संख्या परेशान होकर के हमने मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं का एक निर्णय है कि ये गांधी का जिला है, गांधीवाद का जिला है। ये चाल चरित्र और चेहरा निखिल कुमार जी का ये सबको पता है। जाहिर है इंडी अलायंस में सिर फुटअव्वल है। दावा गठबंधन में सीट शेयरिंग के अंतिम दौर में होने का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा। कभी भी ऐलान हो सकता है, पर इन सब के बीच आरजेडी की ओर से लगातार पार्टी सिंबल बांटे जा रहे हैं। खबर है कि पाटलिपुत्र सीट के लिए मीसा भारती को आरजेडी से सिंबल मिल गया है। हालांकि औपचारिक रूप से कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत मिली माले को 3 सीट कंफर्म हो गई है। 3 सीट देने पर आरजेडी सहमत हो गया है, पर लेफ्ट पार्टी एक और सीट की मांग पर अड़ी है। इधर इंडी अलायंस में सीटों के पेंच पर जेडीयू तंज कस रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस में सिर फुटअव्वल है। आरजेडी को 2024 में एक भी सीट नहीं मिलेगी। इन दोनों में न सिर्फ सिर फुटअव्वल है, बल्कि 2009 का याद कीजिए। लालू यादव जी ने गठबंधन नहीं किया, ये सोच करके कि कांग्रेस पार्टी वोट कठुआ पार्टी बन करके रह जाएगी, और उसी का नतीजा है कि आज आरजेडी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। और होपफुली जो 2024 वाली लोकसभा है उसमें भी कोई सीट नहीं होगी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सीटों का गणित महागठबंधन के लिए उलझ रहा है, सहयोगी आपस में ही भड़ास निकाल रहे हैं, उस पर सत्ता पक्ष तंज कस रहा है। दावों के बीच सभी की नजर महागठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जेडीयू से राज्यसभा सांसद ने इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे में हो रही देरी पर चुटकी ली है। संजय झा ने कहा कि बिना सीट बंटवारे के पार्टी के संबल उम्मीदवारों को बांटने पर तंज कसा है। संजय झा से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा। संजय जी, एनडीए ने अपने उम्मीदवारों को घोषणा की, लेकिन महागठबंधन की तरफ से लगातार उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। वही आप देखिए, जो शुरू में ही जब उनका आपसी अलायंस हुआ नहीं, सीट बटा नहीं और उम्मीदवार का घोषणा हो रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये लड़ने की स्थिति में भी चुनाव आते आते रहेंगे। जो हम लोगों के अलायंस की बात है, इस अलायंस में हम लोगों ने चाहे सीट डिस्ट्रिक्ट, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था क्या सीट मिलेगा, कैसे होगा, इतना स्मूथली सारा कुछ हुआ है। चाहे नंबर ऑफ सीट हो, चाहे सीट का कौन किस सीट पर लड़ेगा, और जल्दी आपको नाम भी मिल जाएगा सब लोगों को। तो बिल्कुल ही यूनिफाइड हो करके एनडीए चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, महागठबंधन जो तस्वीर दिख रही है सर, आरजेडी उम्मीदवार उतार रहे हैं, वाम दल भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि ये उन लोगों के पर्सनल इशूज हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल दिखता है कि चुनाव से पहले ही आपस में उनका यही तो होना था। क्या हुआ इंडिया गठबंधन में, पूरा यही हाल था। हम लोग तो देखते थे ना
चुनाव शुरू होने से पहले ही दरार सामने दिख रहा है। सर एक आखिरी सवाल है सर, अधिकांश जेडीयू के उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है, इसके पीछे क्या कोई खास रणनीति या कुछ जेडीयू में अभी कहाँ लिस्ट आया है? लिस्ट आया है। तो ये हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की नजर कुशवाहा वोट बैंक पर है। शायद यही वजह है कि उन्होंने पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए जो सिंबल बांटे उसमें 2 कुशवाहा समाज से आते हैं। वहीं आरजेडी के कुशवाहा कार्ड पर बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तंज कसा है। साथ ही ये भी कहा है कि कुशवाहा समाज को जेडीयू में भी सम्मान मिलता है। आपको इससे इतराज क्या है? लालू जी अभी कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं, उससे इस कार्ड खेलने से कुछ होने वाला है? जब जरूरत पड़ता है तो उस समय क्या होता है? उस समय तो परिवार में बांटते सीट। कभी उन्होंने राज्यसभा दिया है, कभी विधान परिषद में दिया है जगह। जब भी जरूरत होती है हमारे ने, देखिए कुशवाहा का घर जो है ओरिजिनल घर यही है, जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल यूनाइटेड में ही कुशवाहा को सम्मान मिलती है, यही उनका घर है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां एलजेपी रामविलास गुट के नेता राजीव ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री नीतीश मिश्रा ने राजीव ठाकुर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी जो कमिटमेंट करती है उसे पूरा करने की गारंटी देती है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने परिवार के किसी सदस्य को मंत्री और सांसद नहीं बनाया, जबकि दूसरे लोग अपने घर परिवार के लिए ही सोचते हैं। मंच से उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के नेत्री ने कहा कि राजीव गांधी का सपना था, किसी ने कहा हमारे पार्टी के नेता का सपना था, लेकिन सपना सिर्फ एक ही नेता पूरा करता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, अपने घर की बेटी और पत्नी को मंत्री और एमपी और एमएलए नहीं बनाया, दूसरे के परिवार की बेटी और पत्नी को गद्दी तक पहुंचाकर यह सपना मोदी का सपना है साहब। और अगली खबर अयोध्या से बताएं, जहां भगवान राम की नगरी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने परिवार के साथ पहुंचे और रामलला का आशीर्वाद लिया। जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। 28 मार्च को वो अपना नामांकन भी करेंगे और इससे ठीक पहले उन्होंने श्रीराम के आगे मत्था टेका। मांझी ने अपने आप को श्रीराम का सच्चा भक्त बताया है। रामलला हमारा अभी का नहीं है, हमारा इंसेस्ट्रल ये आस्था का चीज़ है। हमारा जो पुराना प्राचीन इतिहास है उसमें माता सबरी को हम लोग अपना मानते हैं, एंसेस्ट्रल लेडी माँ। और जब रामचंद्र जी ने उनको दर्शन दिया और रामचंद्र जी को उन्होंने सहारा दिया, तो फिर रामचंद्र जी से हम लोगों का संबंध कैसे टूटेगा। इसलिए हम लोग परंपरागत श्री राम जी के भक्त रहे हैं। और एक चीज़ और कहते हैं, हम तो ताना देते हैं समाज को। जो समाज कहता है कि हम राम भक्त हैं, तो कैसा राम भक्त हैं? हम जीतन राम हैं, नाम के साथ राम जोड़ा है। उन लोग शर्मा सिंह आजाद क्यों जोड़ता है? वो लोग भी राम लिखे तब समझे कि राम के भक्त हैं। तो हम तो राम के सच्चा भक्त हैं। और इसी बीच शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, होली के दिन शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है, ट्रेनिंग के लिए स्कूल आना होगा। 6 दिनों तक ट्रेनिंग चलनी है। 25 से लेकर 30 मार्च तक ये ट्रेनिंग चलेगी। SCERT के निदेशक अधिकारी सज्जन आरके का ये बड़ा आदेश है। 25 से लेकर 30 मार्च तक सभी ट्रेनिंग संस्थानों में छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ETE, DIET और PIET और BIT संस्थान की प्राचार्यों को यह आदेश दिया गया है। इस दौरान इसके कर्मी और व्याख्याता ड्यूटी लगातार करेंगे। छुट्टी के लिए स्वीकृति को रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। जिसने भी आवेदन दिया है छुट्टी के लिए, उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। निदेशक के फरमान से पूरे बिहार में आक्रोश बढ़ गया है। राज्य के 19,200 शिक्षकों को ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है। व्याख्याताओं और शिक्षकों में निदेशक के प्रति
भरपूर आक्रोश है। होली की छुट्टी नहीं मिलने से महिला व्याख्याता और शिक्षक काफी ज्यादा परेशान हैं। सभी ने इस दौरान बताया कि सुरक्षा का खतरा है, आने जाने में बहुत परेशानी होगी। जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रास्ते से गुजरना होगा और उन रास्तों में होली के त्योहार के मद्देनजर परेशानी हो सकती है। महिला शिक्षिकाओं को सुरक्षा का खतरा सता रहा है और इसी को लेकर तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। कुल मिलाकर 19,200 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 25 से 30 मार्च तक बिहार के 19,200 नियोजित शिक्षकों का बिहार के विभिन्न 78 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की तिथि तय की गई है, जबकि विभाग के द्वारा जारी किए गए अवकाश तालिका के अनुसार 26 और 27 मार्च को बिहार के सरकारी विद्यालयों में होली की छुट्टी निर्धारित है। विभाग को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण के शेड्यूल में बदलाव करने की आवश्यकता है। नियोजित शिक्षकों के प्रति सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक लोग पर्व त्योहार में अपने घर परिवार और बाल बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर रिजल्ट आप देखेंगे। रिजल्ट जो है इस बार बेहतर होगा। कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? आप टॉपर हैं। बहुत खुशी हो रही है सर। और बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है। साल दर साल हो रहे बेहतर रिजल्ट से छात्रों के साथ साथ बिहार बोर्ड भी काफी उत्साहित है। बिहार बोर्ड ने होली से पहले रिजल्ट जारी कर देश भर में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी हो गया। होली से पहले बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी कर एक बार फिर से देश भर में अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस बार भी इंटर के रिजल्ट में बेटियों का दबदबा रहा। रिजल्ट को लेकर अच्छी बात ये दिख रही है कि पासिंग परसेंटेज हर बार बेहतर हो रहा है। स्कैनेबल फॉर्मेट जो बिहार बोर्ड ने खुद डिजाइन किए, कई सारे सॉफ्टवेयर जो बिहार बोर्ड की टीम ने बनाया, कई सारे एडवांस लेवल IT टूल्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। इन सबों का इस्तेमाल करते हुए देश में सबसे पहले मार्च माह में रिजल्ट जारी किया गया। यह निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक उपलब्धि का विषय है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट में 96.20% के साथ सिवान के मृत्युंजय कुमार साइंस टॉपर बने। 95.60% के साथ शेखपुरा की प्रिया कॉमर्स की टॉपर रही। 96.40% के साथ पटना के तुषार कुमार आर्ट्स टॉपर बने। इस बार कुल पासिंग परसेंटेज 87.21% रहा। इंटर में 88.84% छात्राएं पास हुई। छात्रों का पासिंग परसेंटेज 85.89% रहा। साइंस में टॉप 5 में 11 छात्र ने जगह बनाई। आर्ट्स में टॉप 5 में 5 छात्र शामिल हैं। कॉमर्स में टॉप 5 में 8 छात्र ने बाजी मारी है। सिवान जिले के बढ़िया प्रखंड के कोयरी गवा गांव के छात्र मृत्युंजय कुमार के टॉप होने की खबर के बाद उत्साह है। मृत्युंजय कुमार GM हाई स्कूल बढ़िया के छात्र हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी शिक्षकों को और अपने माता पिता को और अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की देन है कि आज मैं इस मुकाम पर हासिल हूं, यहाँ पर आया हूं। कैसी तैयारी आपकी रही और किस तरीके से पता चला, उसके बाद क्या कुछ आपको लगा? सर, मैंने सबसे पहले मोबाइल पर देखा कि मेरा फर्स्ट रैंक है और बहुत खुशी हुई। सबसे पहले माँ को बताया, फिर भैया को बताया, सबको बहुत खुशी हुई। इंटर कॉमर्स की टॉपर छात्रा प्रिया के घर में बधाई का तांता लगा हुआ है। वह बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। प्रिया शेखपुरा के बरबीघा महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय में पढ़ाई की है। मैंने पूरे पढ़ाई अपने घर से ही की है। मेरा स्कूल का नाम महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय है। मैंने अपना 11th से मैं कॉमर्स स्ट्रीम लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी बुक से की, सेल्फ स्टडी ज़्यादा फोकस किया कि सेल्फ स्टडी करूं और पूरे कंसिस्टेंट रह करके डेली अपना टारगेट सेट करती थी और उसे अचीव करती थी, ताकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। और मुझे पूरा विश्वास था एग्ज़ाम टाइम में आते आते कि हाँ, मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, और गया भी। और रिजल्ट आप लोग के सामने है। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी इंटर के रिजल्ट ने एक बार फिर से बिहार के छात्रों की प्रतिभा को साबित कर दिखाया है।
जो छात्र असफल हुए हैं उनको फिर से जी तोड़ मेहनत में जुट जाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। कहा जाता है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और इसी कहावत को पालीगंज की बेटी तन्नू कुमारी ने सच साबित कर दिया है। झांके दुल्हिन बाजार की रहने वाली तन्नू ने इंटर के एग्जाम में टॉप किया और आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप 3 में जगह बना ली है, जिससे तन्नू के माता पिता शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आपको बता दें कि तन्नू का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल कर लिया है। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते थे। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते थे। अच्छा, अगली बात ये बताएं कि भविष्य में क्या करना चाहते हैं? बीपीएससी करना। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए शायद पटना जा सकते हैं। अच्छा लग रहा है? इतना सोच में बोल रहे हैं, थोड़ा और बतलाइए कि आखिर कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।